back to my channel. My name is Ishika. I am a CA Finance student. I have completed my graduation. So I got 71 marks in audit. इसलिए मैं आपको हेल्प करूँगी कि आपको कैसे ऑडिट को पढ़ना है। तो ऑडिट को पढ़ने के लिए बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सच में कुछ भी समझ नहीं आता है। आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर उठा लोगे पढ़ने के लिए तो इतना ज़्यादा लेंदी था मेरे टर्म में। अभी तो चैप्टर 1 हाफ कर दिया गया है। चैप्टर 1 के हाफ पोर्शन को चैप्टर 11 में भेज दिया गया है, ठीक है। तो पहले चैप्टर 11 और चैप्टर 1 एक ही चैप्टर था, बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। लेकिन अब चैप्टर 1 बहुत ही छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है, चैप्टर 2 भी काफ़ी छोटा है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपको कभी भी एक साथ रिवाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और ऑडिट को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप किसी भी प्रोविज़न को पढ़ते हो तो उसमें जो कीवर्ड्स है वो सबसे पहले आपको हाईलाइट कर लेना है। कीवर्ड्स अगर आप क्लासेस के साथ देखोगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कीवर्ड्स आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं, जो आपको एग्ज़ाम पेपर में भी मेंशन करना है, ठीक है। सबसे पहले आप प्रोविज़न्स को पढ़ के कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए। उसके नीचे जो इलस्ट्रेशन टॉपिक के नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं उन्हें आप अलग कलर से हाईलाइट कर लो, अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, ताकि आप उस एग्ज़ाम्पल्स को ज़रूर पढ़ के जाओ, क्योंकि उसी एग्ज़ाम्पल्स के बेस पे आईसीआई के स्टडीज़ क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं एग्ज़ाम्स में, या फिर अब एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोविज़न पढ़ना है, कीवर्ड्स हाईलाइट करना है, फिर आपको क्या करना है कि इस एग्ज़ाम्पल्स को हाईलाइट करना है और एग्ज़ाम्पल्स को भी ज़रूर पढ़ना है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं प्रोविज़न्स को लेके। उसके बाद आपको पूरा चैप्टर ऐसे ही पढ़ना है। उसके बाद जो इसके बैक क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करना है। उसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले खुद से उसकी केस स्टडीज़ को पढ़ना है, समझना है और अपने कॉपी में लिखना है। आपको जो भी समझ आता है स्टार्टिंग डे से आपको लिखना है। अगर आप लिखने की हैबिट डेवलप करोगे स्टार्टिंग डे से तो आपको एंड में या एग्ज़ाम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा राइटिंग में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे समझ तो जाते हैं ऑडिट, लेकिन अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, तो अपने लैंग्वेज में हमारे कीवर्ड्स नहीं आ पाते हैं आईसीआई के, और इसीलिए ऑडिट में हमें बहुत ही कम मार्क्स मिलता है। तो हाउ आई स्कोर्ड 71 मार्क्स, क्योंकि मैंने आईसीआई के ही लैंग्वेज पढ़े थे, अपने कॉपी में लिखे थे, प्रैक्टिस किया था। उसके बाद उसी कीवर्ड्स को लर्न करके मैं उसी कीवर्ड्स को रिवाइज़ करके एक दिन पहले भी अपने एग्ज़ाम में गई थी, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ऑडिट का प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है ऑडिट को, क्योंकि पढ़ना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। ऑडिट का सबसे पता नहीं क्यों बहुत ही बच्चों को दिक्कत होता है इसमें। तो मैं अब बता देती हूँ कि मैं कौन सा बुक रेफ़र की थी। तो सबसे पहले तो मैं आईसीआई ही पढ़ रही थी, लेकिन आईसीआई मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा था। आईसीआई का बुक सच में थोड़ा तो लेंदी है, थोड़ा कंसाइज मेरे को चाहिए था। फिर मैंने ऑर्डर किया ये कपिल गोयल की बुक। ये रेगुलर बुक है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। इस रेगुलर दोनों बुक से मैंने पढ़ाई किया है। इसके साथ अब आपको मिल जाता है ये चार्ट बुक। मेरे टाइम में मैंने ये चार्ट बुक से नहीं प्रिपेयर किया था, ये चार्ट बुक, और इसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है, और एमसीक्यू के लिए भी अलग एक क्वेश्चन बैंक मिलता है, मैं दिखाती हूँ। तो ये है एमसीक्यू की बुक, ठीक है। अब इतने सारे बुक्स मिल जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बुक से पढ़ा है, जो इनके रेगुलर बुक्स हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, और इसी में अपने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया था। एंड लास्ट डे तक मैंने सिर्फ इसी बुक को पढ़ा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी बुक आप लो, या तो आईसीआई की बुक हो या फिर किसी भी फैकल्टी की बुक हो, स्टार्टिंग डे से एंड तक सेम बुक को फॉलो करो। अगर बीच में आपको देखना भी है क्वेश्चन आंसर, तो सारे आईसीआई के ही रेफ़र करो, और या फिर आरटीपी या मॉक टेस्ट पेपर या पास्ट एग्ज़ाम पेपर जो आईसीआई की साइट पे हैं उन्हें ही रेफ़र करो। बहुत सारे मटेरियल्स को रख के कंफ्यूज करके माइंड को कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए एक ही मटेरियल रखना चाहिए। ये मैंने किसी सीनियर से ही सीखा था, और इसलिए मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि अगर एक मटेरियल रेफ़र करोगे तो लास्ट डे तक आपको वो रिकॉल करने में बहुत इजी होता है। आप कभी कभी एग्ज़ाम टाइम में बैठोगे ना तो वो रिकॉल होगा कि राइट साइड में ये टॉपिक में यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ था, तो वो पॉइंट सच में रिकॉल होता है माइंड में। जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना आंसर तो रिकॉल होगा। इसलिए हमें एक ही मटेरियल रखना चाहिए, ताकि माइंड भी उससे फेमिलियर रहे और फटाफट से हमें सारे टॉपिक्स पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कहाँ लिखा हुआ था बुक में। इसीलिए आपको एक ही मटेरियल रेफर करना है, और आपको प्रोविज़न पढ़ के कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, इसके इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है।
और ऑडिट में थोड़ा पेशेंस का भी ज़रूरत है। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ो, आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसे ही आप पढ़ सकते हो ऑडिट को। और सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ध्यान देना। जैसे ही आप समझ जाते हो तो ऑडिट में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा और ऑडिट आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो उसे अपने आप उठा के पढ़ोगे। इससे आपके मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे, चीज़ें जो है वो आपको याद होने लगेगी। और उसके बाद क्या होगा कि खुद ब खुद आप जब भी आप पूरा लर्न कर लोगे तो आपको फिर टेस्ट देने में भी डर नहीं लगेगा। तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें ना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली आप 2 क्वेश्चन अब स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि लास्ट 30 डेज़ है तो आप डेली 2 क्वेश्चन लिखो। डेली 2 क्वेश्चन जब भी आप हाथ से लिखेंगे तो लास्ट डे में भी आप पैनिक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सितंबर में आप अपने अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर लेना, लेकिन ये 30 डेज़ अगर आप ऑडिट को 2 क्वेश्चंस पे लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका चेंज हो जाएगा रिज़ल्ट। क्योंकि ये बहुत ही मेन कारण है राइटिंग प्रैक्टिस मेरे 71 मार्क्स लाने के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया था तभी जाके 71 मार्क्स आए। और इससे हमारे इम्प्रूव भी होते हैं ना कि कैसे हमें लिखने हैं। तो ऐसे ही आप अपना ऑडिट प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट एंड ऑल द बेस्ट गाइज।